पिछले वीडियो में हमने देखा था सीमेंट का कंपोजिशन कि सीमेंट किससे किससे मिलकर के बना होता है और उसका परसेंटेज सीमेंट में कितना होना चाहिए, कितने लिमिट में वो होना चाहिए। आज हम देखेंगे उन्हीं इंग्रेडिएंट का सीमेंट में क्या रोल होता है और यदि हम उसकी मात्रा को बढ़ाएं या घटाएं तो सीमेंट की क्वालिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कल का मैंने एक ट्रिक बताया था सीमेंट के कंपोजिशन के लिए। लीजा IM सुपर हीरो, Li से लाइम, S से सिलिकॉन ऑक्साइड, A से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, I से आयरन ऑक्साइड, M से मैग्नीशियम ऑक्साइड और सुपर से याद रखेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड और इसका कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं लाइम को यानी कि चूना को। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है CaO। ये सीमेंट को मजबूती देने का काम करता है यानी कि स्ट्रेंथ देता है, साथ ही साउंडनेस को कंट्रोल करता है। साउंडनेस क्या होता है कि सीमेंट पर मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है उसी को कहते हैं साउंडनेस या फिर अनसाउंडनेस। यानी कि एक सीमेंट को साउंड होना चाहिए ना कि अनसाउंड, क्योंकि यदि सीमेंट साउंड रहेगा तो मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यदि सीमेंट अनसाउंड है तो उसका मौसम पर प्रभाव पड़ेगा। तो जनरली सीमेंट को साउंड होना चाहिए। यदि लाइम की मात्रा को कम कर देंगे चूने में तो फिर उसका जो मजबूती है वो या जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी आ जाएगी, और यदि लाइम की मात्रा को हम बढ़ा देंगे तो सीमेंट जो है साउंड से अनसाउंड हो जाएगा, जो कि गलत है। सीमेंट को हमेशा साउंड होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 के फॉर्म में रहता है। ये भी सीमेंट को मजबूती देने का काम करता है यानी कि स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करता है। और यदि सिलिका की मात्रा को हम बढ़ा देते हैं तो सीमेंट का जो सेटिंग है वो स्लो हो जाता है। यानी कि सेटिंग स्लो होने का मतलब है कि सेटिंग रेट का स्लो होना और सेटिंग टाइम का बढ़ जाना। जैसे कि आप जानते होंगे जो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, पोर्टलैंड सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है और वहीं पर फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो 10 आवर का होता है। तो ये जो सेटिंग का टाइम है, सेटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा यानी कि सेटिंग रेट जो है वो धीरे हो गया यानी कि सेटिंग स्लो हो गया। तो यही है कि सिलिका की मात्रा को यदि हम बढ़ा देते हैं तो जो सेटिंग है वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्विक सेटिंग देता है। क्विक सेटिंग का मतलब है कि आपने मिक्सचर बनाया और मिक्सचर बना करके जहां आपने उसको प्लेस किया है वो वहां पर वैसा ही सेट हो जाए, वही कहलाता है क्विक सेट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का स्ट्रेंथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता यानी कि ये किसी भी प्रकार का मजबूती नहीं देता है, लेकिन यहीं पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड फ्लक्स के जैसा काम करता है। फ्लक्स क्या होता है, जैसे कि जब सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स को किल्न में जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, जैसे कि 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर, तो वहीं पर इस टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकता है। जो फ्लक्स का काम है टेम्परेचर को एकदम ज्यादा बढ़ने से रोकना यानी कि कंट्रोल करना। साथ ही फ्लक्स का काम ये भी है कि जो कोल का जो डिमांड है, जैसे कि इनको जलाना है किल्न में, तो कोल का जो डिमांड है उसको वो कम करता है यानी कि जलने में भी जो है वो मदद करता है। यदि एल्यूमिना की मात्रा को हम बढ़ा देते हैं तो ये भी सीमेंट का जो मजबूती है, स्ट्रेंथ है, उसको कम कर देता है। ये इसका इंपैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं आयरन ऑक्साइड जो कि Fe2O3 के फॉर्म में रहता है। ये सीमेंट में कलर देने का काम करता है और साथ ही जलने में भी मदद करता है, हेल्प इन फ्यूजन। अच्छा, आपने गौर किया होगा कि जहां जहां आयरन है वहां वहां वो कलर देता है। जैसे कि ब्लड में आयरन है तो लाल रंग दे रहा है, मिट्टी में आयरन है तो वहां भी वो लाल रंग दे रहा है, लाल रंग की मिट्टी। तो याद रख सकते हैं आप कि जो आयरन है वो हमेशा कलर देने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी जो है कलर देने का काम करता है, हार्डनेस में मदद करता है और साउंडनेस में भी इंपैक्ट डालता है। यानी कि यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड को बढ़ा दिया जाए तो भी सीमेंट जो है वो अनसाउंड हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द आया, यहाँ पर एक हार्डनेस लिखा है और ऊपर हमने देखा सेटिंग। सेटिंग और हार्डनेस में फर्क क्या है? सेटिंग उसको कहते हैं कि जब सीमेंट जो है हमने मिक्सचर बनाया और वो गीले फॉर्म में है, उसको कहते हैं सेटिंग। यानी कि हमने जब उसको प्लेस किया तब वो सेट हो रहा है, वो कहलाता है सेटिंग। लेकिन हार्डनेस का मतलब होता है कि जब सीमेंट पूरी तरह से पक जाता है, आफ्टर क्यूरिंग हम जो है हार्डनेस को देखते हैं। तो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है वो हार्डनेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी जो है साउंडनेस को ही इंपैक्ट करता है। इसकी मात्रा यदि बढ़ती है या घटती है तो इससे सीमेंट जो है अनसाउंड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अल्कली। अल्कली में आ जाता है आपका सोडा और पोटास। अच्छा, सोडा और पोटास क्या है? आपने देखा होगा कि जब घर वगैरह बनते रहता है और जब बारिश होता है तो कुछ समय बाद उस ईंटे में, लाल ईंटे में व्हाइट पैचेस आपको दिखते हैं, वही कहलाता है एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस इसको हम कहते हैं, और जो कि अल्कली के कारण या फिर सोडा और पोटास के कारण ही आता है। तो यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है सीमेंट में तो फिर ये जो है एफ्लोरेसेंस देता है, यानी कि वो व्हाइट पैचेस आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा एक दो और भी माइनर इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट जो कि जिप्सम के फॉर्म में रहता है सीमेंट में। और जिप्सम का काम क्या है कि सीमेंट को बहुत जल्दी सेट होने से रोकना।
अगर सीमेंट में जिप्सम नहीं होगा तो फिर जहां पर सीमेंट या फिर जहां पर मिक्सचर बनाया जा रहा है वो वहीं पर सेट हो जाएगा। इसलिए जो है जिप्सम की मात्रा को या फिर जिप्सम को डाला जाता है। बाकी ये जो सारे इंग्रेडिएंट है इसको मिला करके एक किल्न में डाला जाता है। किल्न में इसको गर्म किया जाता है। ये भी टेम्परेचर कभी कभी पूछता है एग्जाम में। 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर इन सभी को जो है मिला करके यानी कि सभी इंग्रेडिएंट को किल्न में गर्म किया जाता है। और इस किल्न में गर्म करते वक्त 4 मेजर कंपाउंड बनते हैं। 4 मेजर कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। 4 मेजर कंपाउंड कौन कौन से? C3S, C2S, C3A, C4AF और इसी को हम बोलते हैं बोगी कंपाउंड, BOGUES, बोगी कंपाउंड। यही वो बोगी कंपाउंड है जो कि बाकी इंग्रेडिएंट को हम जब गर्म करते हैं 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर तो ये कंपाउंड बनते हैं। इन्हीं को कहते हैं बोगी कंपाउंड। इसका डिटेल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनका सीमेंट में क्या रोल है।